वस्तु आपेक्षिक है, वस्तु अनपेक्षिक है। आपेक्षिक नित्य होगा तो कारण कारण व्यवस्था नहीं बनती। आपेक्षिक नित्य होगा तो कारण कार्य व्यवस्था नहीं बनती। और निरपेक्ष नित्य होगा तो सामान्य विशेष नहीं बनता। आपेक्षिक नित्य होगा तो कारण कार्य व्यवस्था नहीं बनती। माना कि ये इससे उत्पन्न हुआ, ये इससे उत्पन्न हुआ, तो अनवस्था खड़ी हो रही है और एक का अभाव हो तो दोनों का अभाव हो जाएगा, इसलिए कारण कार्य व्यवस्था नहीं बनेगी। समझ में आ रहा है? माना कि आप कहें शीशम से इमारत बनती है, ठीक है? तो शीशम होगी तो इमारत होगी, इमारत तो शीशम होगा। तो शीशम की लकड़ी जिसके पास नहीं है तो वहाँ इमारत ही नहीं, इमारत कोई वस्तु नहीं बन सकती है, ये दोनों का अभाव हो जाएगा। तो शीशम की लकड़ी से शीशम की वस्तु में तो अविनाभाव बन जाएगा, पर शीशम की लकड़ी से इस पेंसिल का अविनाभाव नहीं बनता। अब समझिए आप, ये पेंसिल लकड़ी की है, कास्ट की पेंसिल, ठीक है ना? ये कास्ट की पेंसिल शीशम की लकड़ी से बन सकती है, सागौन से भी बन सकती है, आम से भी बन सकती है, बराबर नीम से भी बन सकती है, न कि शीशम से ही बनेगी मात्र। यदि आप शीशम से ही मानते हो तो शीशम का अभाव हो जाएगा तो पेंसिल का अभाव हो जाएगा, कारण कार्य व्यवस्था भंग होती है, अविनाभाव नहीं बनता, ठीक है? अविनाभाव नहीं बनता। हाँ, जब भी पेंसिल बनेगी कास्ट की तो कोई लकड़ी से बनेगी, ये सापेक्ष है। हम सापेक्ष को सापेक्ष मानते हैं, सापेक्ष को निरपेक्ष सापेक्ष नहीं मानते। आ रहा है समझ में? सापेक्ष को सापेक्ष मानते, सापेक्ष को निरपेक्ष सापेक्ष नहीं मानते। अब रहा निरपेक्ष, और निरपेक्ष एकांत आ गया तो सामान्य विशेष का अभाव हो जाए। यहाँ पर दो दृष्टियां चल रही हैं, आपेक्षिक अनपेक्षिक। वैद्य भेषजाचार, भेषज औषधि, ये सब महत्वपूर्ण है रोगी के लिए, निरोग के लिए अकिंचित कर, निरोग के लिए अकिंचित कर हैं, लेकिन अकिंचित कर ही नहीं है। मतलब यह है, वैद्य वैद्य है, औषधि औषधि है, रोगी रोगी है, रोगी है, इन दो की कीमत है। जो रोगी नहीं है वो उनको दो को देख नहीं रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि सम्राट देश में रोगियों के अभाव होने से वैद्य का अभाव ना कर दे। इस बात को समझिए आप लोग। अब जो जैसा सामने होता है वो वैसा दृष्टांत में दे रहा हूं आपको। आपेक्षिक सिद्धांत में, निरपेक्षिक सिद्धांत में माना कि आज यहाँ कोई रोगी नहीं है, लेकिन राज्य वैद्य, राज्य वैद्य के लिए राजा का कर्तव्य है वो उनको परिपूर्ण रूप से संतुष्ट रखे, और वैद्य के लिए, विद्वान के लिए, वैज्ञानिक के लिए, इन तीन लोगों के लिए राजा को राज्य को से सम्मान देना चाहिए। वो आपके धर्म ग्रंथों में लिखा है कि आचार्य भी वैद्य का सम्मान रखे। यदि हमने आपके आगे बिठा लिया तो इनके मन में आया बोले महाराज जी पीछे वैद्य जी आगे आ गए, तो फिर आपका धर्मशास्त्र कहता है कि वैद्य के आने पर आचार्य को उसका सम्मान रखना चाहिए। बोले क्यों? वैद्य अपने आप में आचार है, भेषजाचार,
ठीक है। आओ, आपको वैद्य जी देखने आए हैं। जल्दी आओ, जल्दी आओ। आपेक्षिक अनपेक्षिक, आपेक्षिक सापेक्षिक, अनपेक्षिक सापेक्षिक। आपको क्या लगाना है? आपेक्षिक सापेक्षिक, अनपेक्षिक भी सापेक्षिक। ये इतनी बातों को ध्यान दो। आपेक्षिक सापेक्षिक, अनपेक्षिक भी सापेक्षिक। यहाँ रुक जाइए। जैसे कि वेदांत में लिखा है, अन्न से अंडे की उत्पत्ति होती है। अन्न से अंडे की उत्पत्ति होती है। तो अंडे का मतलब वो अंडा नहीं लेना, मुर्गी का। रसारक्तम ततो मांसम, मांसोस्ति तथा मज्जा, मज्जा प्रजा, मज्जा शुक्रम तथा प्रजा। ठीक है। अब ये प्रारंभ करते हैं सापेक्षता में, जहाँ वेद वेदांत में अन्नम वही प्राणम, अन्न ही प्राण है। ठीक है। और बात पित्त कफ, इन तीन का बेसाम्य रोग है, ये तीन का साम्य निरोग है। प्रश्न ये है कि जब वैद्य जी ने कहा कि औषधि खाना चाहिए, और फिर दूसरा शब्द बोले कि कर्म का उदय। ठीक है। कर्म के उदय की तीव्रता पर औषधि काम नहीं करती, कर्म के मंदोदय पर औषधि काम करेगी। आयु कर्म जिसका समाप्ति हो चुका है, वह औषधि क्या करेगी? कुछ नहीं कर पाएगी। और जिसका आयु कर्म अवशेष है, तो अकाल मरण से औषधि रक्षा करती है। अब इसको आप बोलिए कर्णन्युग की भाषा में। ये जब वैद्य जी ने कहा कि आपको औषधि खाना चाहिए, ऐसा ऋषि मुनियों ने स्वीकार किया। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर के माध्यम से धर्म की साधना होती है। अब आप इसको अपने जैन दर्शन में कहाँ फिट करोगे? प्रत्येक कर्म का नो कर्म, प्रत्येक कर्म का नो कर्म। अब जो नो कर्म है वो निमित्त भूत। जो नहीं मानते वो 2 मिनट में समझ में आता है। अच्छी लाल मिर्च खिला दो पटना की, तुरंत आंखों में पानी, नाक में पानी बहेगा। अभी तो स्वस्थ बैठा था आदमी, ये पानी कहाँ से बहने लग गया? वो निमित्त बन गया। ठीक है। अब वो बहते पानी को पानी पी के साथ नहीं कर पाओगे। आप मीठा खिला दीजिए, वो पानी बहना बंद हो जाए तुरंत। इसका नाम है औषधि, इसका नाम है औषधि। जो विषमता को सम कर दे वही औषधि है। अब जब आपने वैद्य को अकिंचित कर कहा, औषधि को अकिंचित कर कहा, राजा का धर्म है, राजा का धर्म है। जिस देश में वैद्य ना हो, धनपति ना हो, पानी ना हो, विद्वान ना हो, ये 4 वस्तु जाना हो, वहाँ निवास नहीं करने का। ठीक है। अब जो अकिंचित कर कह रहे थे, आप आपेक्षिक बोल रहे थे कि निरपेक्षिक बोल रहे थे? निरपेक्ष होने पर भी सापेक्ष। वैद्य जी, कभी कभी क्या होता है, अनाड़ी सम्राट नहीं बनाना चाहिए, वो सन की। एक सांड खड़ा हुआ था, उस सांड ने एक आदमी को ठोकर मार दी, वो आदमी गिर गया। और जा करके राजा को सूचना की। अब वो कहता सारे सांड मार दो। बोले सांड से ये हो गया, एक आदमी गिर गया। बोले विवेक रखिए, आप राजा हो, सांड तो जानवर था, उसने मार दिया, तुम तो जानवर नहीं हो, सारे सांड मार दो। दूध कहाँ से पियोगे? दूध कहाँ से पियोगे?
बोले सांड थोड़ी दूध देता है, गाय देती है। अरे गाय दूध तो देती है, लेकिन देती कब? जब गर्भाधान होगा तभी तो गाय दूध देगी। तो इसलिए कितना विवेक रखना चाहिए था। सांड ने आदमी को ठोकर मारी, आप आदमी को हॉस्पिटल भेजिए, सांड को थोड़ा मर्यादा में कर दीजिए, आप पाबंदी करो कि जिनके जो स्थान वहाँ छोड़ दीजिए, लेकिन सांड को मारने की बात मत कीजिए। मध्य प्रदेश में क्या हुआ, ये छतरपुर, टीकमगढ़ जिले में, ललितपुर में बहुत महुआ होता है। वहाँ महुआ होता है। तो कोई एक ऐसा मंत्री आ गया मध्य प्रदेश में, बोले शराबबंदी करो। अब शराबबंदी करो, बोले एक काम करो, महुए के वृक्ष कटवा दो ना, अपने आप शराब बंद हो जाएगी। तो दूसरा समझदार बैठा हुआ था, महुआ के वृक्ष कटवा दो, ये तुम्हें ज्ञान किसने दे दिया? सापेक्ष अनपेक्ष को समझिए। जब आवश्यकता पड़ेगी गुली के तेल की, साबुन बनता है, बहुत सारी औषधियाँ बनती हैं गुली के तेल से, फिर कहाँ से लेके आए आप? इसलिए जिस निमित्त से जो कार्य विकृत हो रहा है उसे संभालिए, न कि आप पूरे वृक्ष को तोड़ के फेंक दीजिए। तो वैद्य रोगी के लिए अनुपयुक्त था। इसका मतलब ये नहीं कि वैद्य को समाप्त कर दीजिए। अरे भाई, आज अनुपयुक्त है। कई बार अपने घरों में इतना धन रखा रहता है, अपन भारतीय हैं और भारत के लोग बहुत समझदार होते हैं। वे अपने घर में एक दिन खाना बनाते तो 2 आदमी का नहीं बनाते, 4 आदमी का बनाते हैं। हम लोग भारतीय अतिथि देवो भव का सूत्र ध्यान रखते हैं। अचानक कोई आ गया तो खाना खिला दोगे नहीं खिला दोगे? ऐसे भारत के लोगों घरों में सोने चांदी जमीन में गड़े रहते हैं। ऐसे कपड़े तुम्हारे घर में रखे जिनको आप देखते नहीं हो, लेकिन किस दिन क्या आवश्यकता पड़ेगी वो कपड़ा तुम्हारे काम में आता है। अब जैसे ही रोग बढ़ेगा कोई दूसरा, अब तुम्हारे गांव में तो वैद्य नहीं है। बोले क्यों? बोले हमारा गांव वैद्य शून्य है। बोले क्यों? सब रोग हैं। जिस दिन रोग आएगा उस दिन तुम क्या करोगे? इसलिए अनपेक्षित होने पर भी सापेक्षित होना चाहिए। ठीक है? उस सापेक्षित होने पर भी सापेक्षित भी सापेक्ष होने, और सापेक्षित होने पर भी अनपेक्षित होना चाहिए। सापेक्षित अनपेक्षित कैसे होगा? अभी हमारे पास इस नगर के वैद्य जी हैं, सापेक्ष हैं, विशेष हैं, उनका सम्मान करो। इसी बीच में वैद्य जी के पिताजी आ गए, तो आप लोगों का कर्तव्य बनता, वैद्य जी के पिताजी आए, वैद्य जी स्वयं खड़े हो जाएंगे, अपने पिताजी का सम्मान करेंगे। तो वैद्य जी छोटे नहीं हो गए, सापेक्ष हो गए। पिता की अपेक्षा से छोटे हैं, पर विद्या की अपेक्षा से तब भी बड़े हैं। पिताजी वैद्य नहीं है, बेटा वैद्य है, लेकिन पिता का सम्मान रख रहा है बेटा। तो पिता का जब सम्मान बेटा रखे तो उसमें पिता इतनी अहंकार में ना डूब जाए कि बेटे का अपमान कर दे। बोले पिताजी आप हमारे जनक हो, जन्म देने वाले, लेकिन आपका भी शरीर अस्वस्थ होगा तो दवाई हम करेंगे, हम भी आपके रक्षक हैं। ऐसा अनेकांत दृष्टि से विचार जब तक नहीं बनेगा तब तक ना लोक व्यवहार चलेगा ना परमार्थ चलेगा। तयोर अनेकांतम दर्शनम आहा, इसलिए उन दोनों में अनेकांत को दिखाते हैं। आपेक्षिक सिद्धि, अनपेक्षिक सिद्धि। धर्म धर्म विना भावा सिद्ध्यंतो वीक्ष्य न स्वरूपम से तम हेतुम कारप ज्ञांगवत। धर्म धर्म अविना भावा, धर्म धर्मी में अपना भाव है। बहुत बढ़िया भाई, पढ़ता ना। अब ये आप बाहर के हैं शुक्ला जी? अच्छा जाना चाहते हैं मैं जाके वहाँ फंसा
आप पढ़ाएंगे तो हम आओगे। हाँ तो कब ये खाली होगी? 3 बजे? हाँ 3 बजे हम 3 बजे हम आएंगे तो थोड़ा अगली पारी में धर्म धर्मी अविनाभावा, धर्म धर्मी में अविनाभाव है। धर्म धर्मी में जो अविनाभाव है वो सापेक्ष के निरपेक्ष। तो धर्म धर्मी में सापेक्ष भी है और निरपेक्ष भी है। धर्म के बिना धर्मी नहीं है, धर्म के बिना धर्मी नहीं है, धर्म के बिना धर्म नहीं है। लेकिन निरपेक्ष नहीं होगा तो धर्म धर्मी का भिन्नत्व तो कैसे बनाएंगे आप? समझ रहे कि नहीं? पूरा विषय अब वो अनेकांश से समझा रहे हैं। धर्म धर्मी में अविनाभाव है, ठीक है। तो धर्म धर्मी का जो अविनाभाव होने पर भी परस्पर में निरपेक्ष है कि सापेक्ष ही है? निरपेक्ष भी है। निरपेक्ष नहीं बनाएंगे तो धर्म धर्मीपना नहीं बनेगा, और सापेक्ष नहीं बनाएंगे तो धर्म धर्मीपना नहीं बनेगा। ये दोनों को समझना है। सिद्धांत अन्योन्य वीक्षा, परस्पर में एक दूसरे को देखते हैं। न स्वरूपम स्वतो हेतुतात, न स्वरूपम स्वतो हेतुतात, न स्वरूपम स्वतो हेतु ही, स्वतः हेतु होने से कारक ज्ञापक अंगवत, कारकांग और ज्ञापकांग। कारक है, ज्ञापक है, कारक है, ज्ञापक है, कारक है, ज्ञापक है, तो कारक भी है, ज्ञापक भी है। अब ज्ञापक एक चेतन भूत बोल करके ज्ञापक बनना, एक अचेतन भूत वस्तु का होना ही ज्ञापकांग है। भैया ये क्या है? तो ये पेंसिल बिना बोले आपको पेंसिल ने पेंसिल का ज्ञान कराया, ज्ञापकांग है कि नहीं? अब क्या हुआ? कारकांग हो गया। यही पेंसिल का बोध करा रही है, ज्ञापकांग भी है। वही पेंसिल जब हम लिखने लगते हैं तो कारकांग भी है। तो वस्तु अपने आप में ज्ञापकांग कारकांग भूत है। अब जब केवली के पास चलते हैं तो वे जगत के वस्तुओं के ज्ञापकांग है कि कारकांग है? जगत के संपूर्ण चराचर द्रगुण पर्यायों के केवली भगवान ज्ञापकांग ही कारकांग है। ज्ञापकांग है, कारकांग नहीं है, कर्ता नहीं है। लेकिन ये पेंसिल ज्ञापकांग भी है और कारकांग भी है। कार कर रही है इसलिए कारकांग। और स्वस्वभाव में परमन कर रहे हैं केवली भगवान, इसलिए वो कारकांग है। क्रम भावी पिंडादि कार्यम, क्रम भावी पिंडादि कार्य और सहभावी रूपादि गुणों और सहवादी रूपादि गुण विसदृश प्रणाम लक्षणस, विसदृश प्रणाम लक्षण के विशेषो धर्मोत्र अत्र कथित है। विशेष धर्म यहाँ कहते हैं कारणादि विपदेश द्रव्यम धर्मी। कारणादि विपदेश जिसमें पाया द्रव्य वो धर्मी, जिसमें कारणादि विपदेश पाया जाता है द्रव्य। कारण आदि जिसमें कारण आदि का कथन होता है उसमें वो क्या है? द्रव्य। कारण कौन बनेगा? द्रव्य। वो कार्य भी कौन बनेगा? द्रव्य। अवस्तु ने कारक है, न वस्तु ने कार्य है। अवस्तु ने कार्य है, अवस्तु ने कारण है। वस्तु ही कार्य है, वस्तु ही कारण है। अवस्तु में कारण कार भाव नहीं बनता। कारणादि विपत्ति धर्म धर्मी, और जो कारणादि विपत्ति से ऐसा धर्म द्रव्य है वही धर्मी है। सो धर्मापेक्षा द्रव्य से धर्मी उपदेशा, सो धर्मापेक्षा द्रव्य धर्मी उपदेशा। अपने धर्म की अपेक्षा से द्रव्य धर्मी है। अपने धर्म की अपेक्षा से द्रव्य अपने आप में धर्मी है।
अभी यहाँ पर जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म इसकी व्याख्या नहीं चल रही है। यहाँ धर्मी तात्पर्य भैया गोपालो, विष्णु भाई, जल का धर्म क्या है? जल है शीतल है, अग्नि है, अग्नि ज्वलनशील है, उष्ण है। तो अग्नि के अंदर उष्णता को किसने उत्पन्न किया? और जल के अंदर शीतलता किसने उत्पन्न किया? एक ही उत्तर है, स्वभाव है उसका। अग्नि में कोई उष्णता को ज्वलन शक्ति देने वाला नहीं है और जल में शीतलता कोई देने वाला नहीं है। अब विष्णु से मैं पूछ रहा हूँ, विष्णु ये देखो क्या है? पेंसिल। ये पेंसिल को आपने जाना तो विष्णु ने हमारे ज्ञान से जाना कि भगवान के ज्ञान से जाना कि अपने ज्ञान से जाना? अपने ज्ञान से जाना। बहुत बढ़िया। हर व्यक्ति तत्व को जानता है, अपने ज्ञान से जाना। बहुत बढ़िया। तो जानने की जो सामर्थ्य आपके अंदर है वो कहाँ से आई? जैसे जल की शीतलता स्वभाव है, अग्नि की उष्णता स्वभाव है, ऐसे ही जानने की शक्ति विष्णु भैया की स्वयं की है, कोई दूसरे की नहीं है। ये दूसरे की शक्ति काम करने लग जाएगी तो मेरी शक्ति शक्तिहीन हो जाएगी और दूसरे की शक्ति मेरे में आई तो उसकी शक्ति समाप्त हो जाएगी। इसलिए प्रत्येक वस्तु अपने स्वभाव में ही स्वभाव से धर्मी है और स्वभाव उसका धर्म है। स्वधर्मपेक्षा रूपादेश, स्वधर्मपेक्षा रूपादि धर्म विदेशा, या पुद्गल की अपेक्षा कथन करेंगे इस पर सरस गंध वर्ण रूप आदि क्या है? ये धर्म हो गया। तयोर अभिनव भाव, उसका अभिनव अभिविचार है, इसमें कोई विविचार नहीं है, अभिविचार है। अवश्यम सो अन्योन्य अपेक्षा, इसलिए ये अन्योन्य परस्पर में अपेक्षा, ये स्पर्श रस गंध वर्ण ये सापेक्ष है। पहले क्या लो? अन्योन्य सापेक्ष, फिर करना अनपेक्ष। जहाँ स्पर्श होगा वहाँ रस भी होगा, जहाँ रस होगा वहाँ गंध भी होगा, जहाँ गंध होगा वहाँ वर्ण भी होगा। इस अपेक्षा से, अधिकरण की अपेक्षा से सापेक्ष। लेकिन यदि सापेक्ष हो गए तो एक ही हो जाएंगे। इसलिए स्पर्श स्पर्श है, रस रस है, गंध गंध है, वर्ण वर्ण है। स्पर्श अलग है, रस अलग है, गंध अलग है, वर्ण अलग है, अनपेक्ष। विष्णु कितने? 5। तो जिससे आपने 5 को जाना, एक पुष्प दिया, आप डीएम हो ना भैया? डीएसपी। ये डीएसपी साहब जानते इनको? हैं? हैं? प्रियांक जैन डीएसपी हैं। अब देखना भाई, ये 5 हैं, ठीक? हमने कहा प्रियांक जैन से एक पुष्प लेके आओ और विष्णु कुमार को दे दीजिए। तो ये 5 फूल लेके आए। तो 5 फूल जो लेके आए हैं पुष्प, उन 5 पुष्पों को आप आंखों से जानोगे कि नाक से जानोगे? आंख से उनकी संख्या गिनोगे? आंख से फूल को पहचानोगे? सुगंध नाक से। आपके शरीर में अपेक्ष अनपेक्ष हो गया, हो गया। जो वस्तु आंख से जानी जाती थी, उस फूल के वर्ण को आंख से जान सकते हैं, वर्ण के अपेक्षा से सापेक्ष।
परंतु गंध की अपेक्षा से वो निरपेक्ष। ठीक। अब माना कि उन्होंने 2 फूल लिए, इस प्रकार से बजाना शुरू किया, तो आँख सुनेगी कि नाक सुनेगी? ये विषय किसका बनेगा? कान का बनेगा। अनपेक्ष हो गया और कान सापेक्ष हो गया। चलिए, अब माना कि पुष्प थे गुलाब के, सो इन्होंने गुलकंद बना दिया। गुलकंद जानते? गुलकंद, तो गुलाब का गुलकंद बना दिया, वो पान में डलता है, तो गुलाब का गुलकंद बना दिया। अब गुलकंद बना दिया, अब फिर से कहा विष्णु कुमार जी ये बताइए इसका स्वाद कैसा है? तो आँख बताएगी, कान बताएगा कि नाक बताएगी? जीभ बताएगी। बहुत बढ़िया, आप तो ज्ञानी जीभ निकल पड़े। जीभ बताएगी ना, सापेक्ष। तो जिह्वा का सापेक्ष गुलकंद, बाकी के निरपेक्ष। थोड़ी देर बाद प्रियांग जैन ने कहा कि विष्णु कुमार जी देखो मुलायम है कि कठोर? तो फिर जिह्वा बताएगी कि नाक बताएगी कि आँख बताएगी, कर्ण बताएगा? कौन बताएगा? स्पर्श। बहुत बढ़िया। एक ही पुष्प में आपके ज्ञापकांग कार्पांग लगते चलेंगे सापेक्ष निरपेक्ष, वहाँ स्पर्श बताएगा, शेष इंद्रिय नहीं बता सकती है। स्वधर्मपेक्षा रूपादेश धर्मोपदेश और अविनाभाव, उनमें अविनाभाव हो गया। और स्वरूप असाधारण रूपम, स्वरूप असाधारण रूप तयोर न परता, स्वरूप में असाधारण, परता नहीं, कुतो यस्मात् तत्सुता एव तत्सिद्धति, जो स्वता होता है वही सिद्ध होता है। यथा कारक ज्ञापकांग कारक क्रिया अंग, जो कारक अंग ज्ञापकांग कारक क्रिया अंग, जो कारक क्रिया का अंग है, ज्ञापक क्रिया अंग निबंधनम, जो ज्ञापक क्रिया का निबंधन कराता है, तयोर इन दोनों में ही तद्वत उसी के समान कर्तृकर्म बोध्य बोधक इत्यर्थ। कर्ता कर्म बोध्य बोधक। कर्ता कर्म कारकांग में कर्ता कर्म लगाना और ज्ञापकांग में बोध्य बोधक लगाना। बहुत सरल है। लगता है विषय कठिन है, कोई विषय कठिन नहीं होता जगती पर। सुना ना भाई? अथवा अंग शब्दों विशेषार्थ दृष्टव्यो, अंग शब्द से था कर्म कर्तृ विपदेश अविनाभावो, कर्म कर्तृत्व में विपदेश का अविनाभाव होने पर बोध का विपदेश अविनाभाव, बोध बोधक का अविनाभाव होने से अवश्य सिद्धित्व अन्योन्यपेक्षा अत्र इत्यर्थ। इस प्रकार से यहाँ पर धर्म धर्मी में और काव्य अपेक्षा धर्म सिद्ध होते, ऐसा आपको जानना चाहिए।